हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का आर के स्टडी पीछे चैनल पर। तो आज हम राजस्थान के सिक्कों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के सिक्कों के अध्ययन को, जो राजस्थान में जो सिक्के मिलते हैं या कहीं भी सिक्के मिलते हैं, उनके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है मुद्रा शास्त्र। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। भारत में जो प्राचीन सिक्के मिले हैं उनको आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, जो चांदी के बने हुए थे। आहत जो सिक्के थे उनको साहित्य में कासारपड़ कहा जाता था। जो आहत जो सिक्के थे उनको साहित्य में क्या नाम दिया गया है? कासारपड़। आहत सिक्कों पर कोई लेख व तिथि अंकित नहीं होती है। भारत में पहली बार लेख युक्त अर्थात राजा का नाम जिस सिक्के पर मिला वो यूनानी इंडो-ग्रीक शासकों ने जारी किए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी यूनानी शासकों ने ही चलाए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने जारी किए थे बड़े पैमाने पर। सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो यूनानी शासकों ने जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक जो सिक्के थे वो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। रेड टोंक में एक स्थान है रेड टोंक से 3075 चांदी के मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। भारत में इस प्रकार एक ही स्थान पर इतने सिक्के मिलने वाला यह सबसे बड़ा स्थानीय भंडार है। इन सिक्कों को धरड़ या पड़ कहा गया है। जो ये रेड से जो सिक्के मिले हैं इनको धरड़ या पड़ कहा गया है। रेड के अतिरिक्त विराटनगर जो जयपुर में आता है, आहड़, नगरी, सांभर आदि स्थानों से आहत सिक्के मिले हैं। आहत सिक्कों की जानकारी हमें विराटनगर, आहड़, नगरी, सांभर से मिलती है। मालवगढ़ से संबंधित 6000 से तांबे के सिक्के नगर से प्राप्त हुए हैं, जिनकी खोज कार्लाइल ने की थी। मालवगढ़ से संबंधित 6000 जो तांबे के सिक्के नगर से प्राप्त हुए हैं, इनकी खोज किसने की थी? कार्लाइल। ये सिक्के संसार में सबसे छोटे, सबसे कम वजन वाले सिक्के माने जाते हैं। जो कार्लाइल ने जिन सिक्कों की खोज की थी वो संसार में सबसे छोटे और सबसे कम वजन के सिक्के माने जाते हैं। रंगमहल हनुमानगढ़ से 105 तांबे के सिक्के मिले हैं, जिसमें एक सिक्का कुषाण शासक कनिष्क का है। रंगमहल टोंक से 105 तांबे के सिक्के मिले हैं, जिनमें एक जो सिक्का है वो कुषाण शासक कनिष्क का है। बैराट जयपुर से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 8 आहत और 28 इंडो-ग्रीक शासकों की हैं। आहड़ से तांबे के 6 सिक्के मिले हैं। आहड़ जो स्थान है उससे वहाँ से तांबे के 6 सिक्के मिले हैं। मुद्रा यूनानी शैली की हैं और इन पर यूनानी देवता अपोलो का अंकन है। आहड़ से जो 6 तांबे के सिक्के मिले हैं वो यूनानी शैली के हैं और इन पर यूनान के एक देवता हैं जिनका नाम अपोलो, उनका अंकन है। भरतपुर जिले के बयाना के समीप नंगला छैल नामक स्थान से गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का ढेर मिला है, जिसमें लगभग 1800 सिक्के हैं। इस ढेर में सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हैं। जो भरतपुर से जो 1800 सिक्के मिले हैं, इसमें सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हैं। यह गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मिला है। सबसे ज़्यादा गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? भरतपुर के बयाना के पास एक स्थान है नंगला छैल, वहाँ से प्राप्त हुए हैं।
टोंक जिले के रैण से गुप्तकालीन 6 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 4 चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हैं। नलियासर सांवर से गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिन पर मयूर की आकृति है, अर्थात मयूर अर्थात मोर की। नालियासर सांवर से जो मिली है वो गुप्तकालीन शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, और ये किसकी है? चांदी की मुद्राएं हैं। इस पर किसकी आकृति है? मयूर की। गूढ़ शासक द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ में गधिया सिक्कों का प्रचलन था। गूढ़ जो शासक थे वो मेवाड़ और मारवाड़ में उन्होंने गधिया सिक्कों का प्रचलन किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेवाड़ राज्य के सिक्के। मेवाड़ राज्य में जो सिक्कों का प्रचलन था उसमें गधिया मुद्रा बहुत ही अधिक प्रचलन में थी। मेवाड़ के प्रथम शासक संस्थापक गोहिल ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। मेवाड़ के जो शासक थे वो गोहिल, उन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए थे। बप्पा का एक स्वर्ण सिक्का भी प्राप्त हुआ है। मेवाड़ के जो शासक थे बप्पा, उनका एक सिक्का भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसका वजन 115 ग्राम है। बप्पा मेवाड़ के प्रथम गोयल शासक थे, जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ये जो सिक्का मिला है, इससे यह पता चलता है कि मेवाड़ के जो प्रथम गोयल शासक थे उन्होंने मेवाड़ में सोने के सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। राणा कुंभा ने चांदी और तांबा के सिक्के जारी किए। राणा जो कुंभा थे उन्होंने मेवाड़ में चांदी और तांबे के सिक्कों को चलाया था। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई। उस समय मेवाड़ में मुगल सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने पुनः मेवाड़ में सिक्के जारी करने की अनुमति दी। मुगल शासक जो थे मोहम्मद शाह, उन्होंने पुनः मेवाड़ में सिक्के जारी करने की अनुमति दी थी। इसके बाद चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर में सिक्के ढलने लगे, अर्थात यहाँ पर सिक्के ढालने के कारखाने स्थापित हो गए और ये स्वयं अपने जो सिक्के थे उनको जारी करने लग गए, जिनके नाम जैसे चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी रुपया कहलाते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्का चलाया। जो मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, उन्होंने अपने ही नाम पर स्वरूप शाही सिक्का चलाया था। स्वर्ण सिक्का चांदौड़ी भी स्वरूप सिंह ने चलाया था। स्वरूप सिंह ने एक तो स्वरूप शाही रुपया चलाया और एक चांदौड़ी नाम का सिक्का स्वरूप सिंह ने ही चलाया था। मेवाड़ में तांबे के सिक्कों को ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भीड़रिया, नाथद्वारिया आदि नामों से जाना जाता था। मेवाड़ में जो तांबे के सिक्के थे उनको ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भीड़रिया और नाथद्वारिया नाम से जाना जाता था। मेवाड़ में एक सावरा नामक स्थान था, जहाँ पर मेवाड़ के चित्तौड़ी और भिलाड़ी मुद्राओं का प्रचलन था। उसी प्रकार मेवाड़ में गधिया मुद्रा गुप्तोत्तर काल में आई थी, अर्थात गुप्त काल में आई थी। गोहिलपति तांबे का सिक्का भी उस समय चलता था। बप्पा का स्वर्ण सिक्का चलता था, कुंभा के चांदी तांबे के सिक्के, और मेवाड़ मुगल संधि के बाद मुगल सिक्के। उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय ने स्वयं मेवाड़ को अपने सिक्के जारी करने की अनुमति दे दी, जिसमें चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी सिक्के जारी किए गए। चांदौड़ी सिक्का स्वरूप सिंह ने चलवाया था और स्वरूप शाही सिक्का भी स्वरूप सिंह ने ही चलाया था। तांबे के सिक्के को क्या कहते हैं? ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भीड़रिया, नाथद्वारिया। उसके बाद मेवाड़ के ही एक स्थान था, उस समय मेवाड़ में ही ये आता था बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सालिम शाही सिक्के प्रचलन में थे और
एक ही नदी की एक और परगना था प्रतापगढ़, उसमें भी शाही सिक्के चलते थे। और डूंगरपुर में मेवाड़ के चित्तौड़ी और प्रतापगढ़ के शाही रुपयों का प्रचलन था। अर्थात डूंगरपुर का कोई सिक्का अलग से जारी नहीं किया गया था। प्रतापगढ़ राज्य में सालिम सिंह ने शाही नामक चांदी की मुद्रा चलाई थी। उसके बाद पढ़ते हैं जोधपुर राज्य के सिक्के। यहाँ पर भी गधिया मुद्रा का प्रचलन था। प्रतिहार शासक भोज, जिसे मेहर भोज या भोज प्रथम भी कहते हैं, मारवाड़ में आदिग्रह सिक्के चलाए। जो प्रतिहार शासक था भोज, उसने मारवाड़ में आदिग्रह सिक्के चलाए। आदिग्रह उसकी उपाधि थी, उसी के नाम से उसने सिक्के चलाए थे। महाराजा विजय सिंह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। जो मारवाड़ के जो महाराणा थे विजय सिंह, उन्होंने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, जिन्हें विजय शाही नाम दिया गया था। उसके बाद पढ़ते हैं बीकानेर के सिक्के। बीकानेर में 1759 में टकसाल की स्थापना हुई थी। टकसाल होता है जहाँ पर सिक्कों को ढाला जाता है। और मुगल सम्राट शाह आलम के नाम से सिक्के ढलने लगे थे। अर्थात यहाँ पर बीकानेर राज्य का स्वतंत्र सिक्का नहीं था, वो मुगल सम्राट शाह आलम के नाम से सिक्के ढालते थे। बीकानेर के शासकों ने सिक्कों पर अपने विशेष चिन्ह भी अंकित कराए थे, जैसे गज सिंह का चिन्ह ध्वज, सूरत सिंह का चिन्ह त्रिशूल, रतन सिंह का नक्षत्र, सरदार सिंह का छत्र, डूंगर सिंह का चंवर। उसी प्रकार बीकानेर रियासत में प्रचलित सिक्कों में आलिम शाही और गज शाही सिक्के प्रचलन में थे। उसके बाद करते हैं जैसलमेर राज्य के सिक्के। जैसलमेर में मुगल काल में चांदी का मोहम्मद शाही सिक्का चलता था। जैसलमेर में मुगल काल जो था उस समय यहाँ पर चांदी का मोहम्मद शाही सिक्का चलता था। 1756 में महारावल अखय सिंह ने चांदी का अखय शाही सिक्का जारी किया था। यहाँ के जो शासक थे अखय सिंह, उन्होंने 1756 में अखय शाही सिक्का जारी किया था। जैसलमेर का तांबे का सिक्का डोड़िया कहलाता था। जैसलमेर में जो तांबे के सिक्के थे क्या कहते थे? डोड़िया। उसके बाद पढ़ते हैं किशनगढ़ राज्य के सिक्के। किशनगढ़ राज्य में शाह आलम के नाम से सिक्का जारी किया गया था। जो यहाँ के जो शासक थे शाह आलम, उन्हीं के नाम पर शाह आलम नाम का सिक्का जारी किया गया था, जिसको चांदौड़ी नाम का रुपया भी कहते थे। मेवाड़ की राजकुमारी चांद कुमारी के नाम पर यह चांद कुंवरी, मेवाड़ की जो राजकुमारी थी चांद कुंवरी, उसके नाम पर यह चांदौड़ी नाम रखा गया था। धौलपुर राज्य के सिक्के। धौलपुर में 1804 में टकसाल की स्थापना हुई थी और यहाँ का धौलपुर में तमनचाही सिक्का प्रसिद्ध था। उसके बाद जयपुर में जो मुद्रा चलती थी उसको झाड़साई कहते थे, क्योंकि उसमें 6 टहनियों के झाड़ का चिन्ह बना हुआ था, इसलिए उसको झाड़साई सिक्का कहते थे। यहाँ के राजा माधो सिंह और राम सिंह ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। जयपुर में जो राजा माधो सिंह और राम सिंह हुए थे, उन्होंने यहाँ पर सोने के सिक्के चलाए थे। माधो सिंह ने रुपये को हाली कहा जाता है। माधो सिंह के जो सिक्के थे या रुपये थे, उनको हाली कहा जाता है। जयपुर में तांबे सिक्के का प्रचलन 1760 में हुआ, ऐसा माना जाता है। इसे झाड़साई पैसा भी कहते थे। उसके बाद आता है अलवर राज्य के सिक्के। अलवर राज्य की टकसाल राजगढ़ में थी। अलवर में एक स्थान है राजगढ़, वहाँ पर अलवर राज्य की जो सिक्के डालने की टकसाल थी वो स्थापित थी। 1772 से 1876 तक बनने वाले सिक्के राजशाही रुपया कहलाते थे।
अलवर में जो सिक्के बनते थे उनको राजशाही रुपया नाम दिया गया था। उसके बाद आते हैं भरतपुर के। भरतपुर जो राज्य था उसके सिक्के 1763 में सूरजमल ने बादशाह आलम के नाम से चांदी के सिक्के जारी किए थे। 1763 में सूरजमल जो यहाँ के शासक थे भरतपुर के, उन्होंने बादशाह शाह आलम के नाम से चांदी के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्कों का प्रचलन 1763 से 1891 तक रहा था। भरतपुर राज्य में 2 टकसालें थीं, एक डीग, दूसरी भरतपुर। भरतपुर राज्य में कितनी टकसाल थी? 2, एक तो डीग में थी और एक भरतपुर। उसके बाद